लेकिन सरकार अपनी आरोप रवैया अपनाई हुई है, हमारी मांगे मान नहीं रही है। में इनके साथी हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है प्रशासन के द्वारा, कैसे पीटा गया है, एम्बुलेंस में लेकर जा रहे हैं, अपनी जेब भरने का कार्य करते हैं और हम लोगों का शोषण करते हैं। इस सरकार ने सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने का काम किया है। इस सरकार को इतना नहीं सुनाई दे रहा है कि क्या 8,000 रुपए हम लोगों का गुजारा हो जाएगा, लेकिन क्या 4.5 साल आपको टाइम नहीं मिला? इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है, तो ऊर्जा मंत्री आवाज को दबाया जा रहा है, दबाओ, लेकिन जब हम बटन दबाएंगे तब तुम्हारी आवाज को दबा देंगे। निकाट होगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मीडिया सब योगी मोदी का वो है। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूँ सबा खान। ये लखनऊ का धरना स्थल है, आप दिखा दीजिए। ये विद्युत कर्मचारी है, संविदा के कर्मचारी हैं और इसमें इन लोगों में इतना आक्रोश है। ये लोग सरकार से मानदेय को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये लोग 24 घंटे में कभी भी लाइनमैन का काम करते हैं, लेकिन उस मुताबिक इनको लेबर की सैलरी दी जाती है, जिसको लेकर इन लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। यहाँ पर आप लाखों की संख्या में भीड़ देख सकते हैं और यहाँ पर प्रशासन भी बहुत बड़ी संख्या में है, बेकाबू है। यहाँ पर जो भी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। अंकल, किसके लिए आप कौन सी मांग कर रहे हैं? ये आगे हमारे अभी बताएंगे, आगे हम नहीं बता पाएंगे। क्या आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे इन लोगों से। आइए, क्या चीज की मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग इस चीज की है कि समान कार्य समान वेतन के लिए मांग हमारी है और हम लोग 7 सितंबर से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है हम लोगों को, लेकिन उसका कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है और इसी प्रकार का दुर्घटना भी हो जाती है। कितने समय से आप लोग हैं यहाँ पे धरने पे? महीने हो गए हैं धरना देते हुए, 11 बार वार्ता हुई। हम लोगों ने समान कार्य समान वेतन के लिए हाई कोर्ट में रिट दायर की, उसमें जीत भी गए। फिर भी जो है प्रशासन विभाग जो है हमारा, क्या क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं ईपीएफ में घोटाला जो हुआ है उसकी जांच कराई जाए, एसआई की जांच कराई जाए, समान कार्ड का समान वेतन न दिया जाए तो 18,000 मानदेय दिया जाए हम लोगों को। ये हमारे लोगों मेट्रोल व्यवस्था के अनुसार हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए 18,000। यहाँ पर और भी दिखाइए, यहाँ पर लोग किस तरह से बिल्कुल एकदम बड़े आक्रोश के साथ यहाँ पर लोगों ने, यहाँ पर देखिए ये लोग, इन लोग ने ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मीडिया बिक रही है, मीडिया से ये लोग बहुत नाराज हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि कम से कम वेतन 18,000 किया जाए, जो कि इको कारण में आज 110 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार अपनी आरोप रवैया अपनाई हुई है, हमारी मांगे मान नहीं रही है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे आज से, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम लोग विधानसभा भवन से कूच करके इको कारण हमको लाया गया है, हम लोग विधानसभा में घेराव किए थे, वहाँ पे हमको मारा भी गया। हमारे कम से कम 50 कर्मी घायल भी हो चुके हैं, उनको अस्पताल में रेफर कर दिया है। और मोहम्मद खालिद दे रहा है, हम लोग उस वार्ता सफल हो गई थी, 6 बिंदु सहमति बन गई थी। ऊर्जा मंत्री चेयरमैन प्रदेश सरकार इसके जिम्मेदार है, वो रोड जाम करवाए, प्रदेश को सारे पब्लिकों को दिक्कतें का सामना कर रहा है और पूरा हम अंधेरा करेंगे प्रदेश से। आश्वासन देने के बाद जब इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इनको दोबारा से आज हम लोगों को 7 सितंबर 2021 से और आज 24 दिसंबर 2021 हो गई, लगभग 111 दिन हम लोग को इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में बैठे हुए हो गए और चरणबंद तरीके से हम लोगों का धरना प्रदर्शन चलता रहा। यहाँ के स्थानीय अधिकारियों द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा और पावर कारपोरेशन के आला अधिकारियों द्वारा हमको 7 बार त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें 6 बिंदुओं पर सहमति बनी और कि आपको ये बिंदु लागू कर दिए जाएंगे। परंतु सरकार इस समय जो पार्ट टाइम में जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, वो अपनी पूरी तानाशाही रवैया अपना रही है। हर विभाग के कर्मचारियों को नियुक्तिकरण करने का काम कर रही है, सिर्फ विद्युत विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर। पावर कारपोरेशन में सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ किया जा रहा है। दोनों, एक तरफ सैनिक कल्याण निगम के लिए 24,000 का अनुबंध किया जाता है, वहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए 11,000 का अनुबंध किया जाता है, जबकि दोनों समान पदों पर कार्य करते हैं। इसके लिए पावर कारपोरेशन अध्यक्ष और प्रबंधन भी समझ गया कि आपका शोषण हो रहा है और पावर कारपोरेशन के तहत जो नियम है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को मस्ट रोल व्यवस्था पर कार्य कराया जाए। ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग
नासिंग पे कार्य कराते हैं, अपनी जेब भरने का कार्य करते हैं और हम लोगों का शोषण करते हैं। आए दिन प्रत्येक मंथ में 500-600 मजदूरों की हम लोग की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसका कोई भी उपचार हम लोगों को नहीं दिया जाता। 2016 में माननीय राजनाथ सिंह और अमित शाह द्वारा वो आलमबाग लखनऊ झूलेलाल पार्क में एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कहा गया था आप लोग हमको राज्य में लाने का काम करिए, जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम आपको नियुक्तिकरण करेंगे, विभाग में संयोजित कराने का कार्य करेंगे। इस सरकार ने सिर्फ हम लोगों को गुमराह करने का काम किया है और समय रहते हुए ये हमारी शर्तों को लागू करा दे, अन्यथा कि 2022 में होने वाले चुनाव लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर, ये लोग संविदा के कर्मचारी हैं, हम आपको दिखाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मीडिया से यहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा खफा है। इनका कहना है कि मीडिया इनकी खबरें कवरेज नहीं करता है। हम आगे भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़, आप देखिए कितनी ज्यादा है। ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे में किसी भी टाइम ये लोग काम करते हैं, लेकिन इनको उस तरह से मानदेय नहीं मिलता है। इनका कहना है कि जब हम समान स्तर से काम करते हैं तो हमारी मानदेय भी बढ़ाई जाए। सर, किस चीज को लेकर आप लोग यहाँ पर? हमें समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए और ये योगी सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे ये मैं प्रवीण शर्मा, जिलाध्यक्ष चौरैया। यहाँ पे आज हमारा बड़ा सा जन सैलाब इकट्ठा हुआ है। पूरे प्रदेश से हमारे संविदा कर्मचारी जो बहुत ही परेशान है, जो विकलांग हो गए, अपंग हो गए, जिनकी डेथ हो गई, जिनकी बहनों की शादियां होने को हैं, जवान बहनें घर पे बैठी हैं और यहाँ पे सेवाएं देते देते मर गए, उनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है सरकार। इस सरकार को इतना नहीं सुनाई दे रहा है कि क्या 8,000 रुपए हम लोगों का गुजारा हो जाएगा? सर मानी चाहिए सरकार को। आश्वासन तो दे रही है सरकार, कुछ नहीं दे रही है। बहुत दिनों से आज 1 से 5 दिन हो गए, 1 से 5 दिन धरना रखते, और इससे पहले हम 2014-2017 में झूलेलाल पार्क में माननीय राजनाथ सिंह ने कहा था कि हाँ अधिकार दिलाओ रैली के साथ में कि मेरी सरकार आएगी, हम आपको नियमितीकरण करने का कार्य करेंगे। लेकिन क्या 4.5 साल आपको टाइम नहीं मिला? अब भी क्या हो रहा है कि जब भी हम अपनी सही जायज, यदि मेरी मांगे गलत हो तो सरकार या पुलिस प्रशासन, इस देश के कोई भी ऊर्जा मंत्री या राजनाथ सिंह जी ये सोच लें अगर हम गलत है तो मेरे मुंह पे कालिक पोत दी जाए और हम घर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हम जायज है तो हमारी मांगों को पूरा किया जाए। वादा किया गया था, इनकी बातों को मानने का पूरा इनको आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन नहीं किया गया। इस चीज को लेकर इनमें ज्यादा आक्रोश है। सबसे खास बात मेरी ये है कि जब हम अपनी मांगों को, अपनी जायज मांगों को, अपने पेट की भूख को आगे ला रहे हैं, अपनी बात कहने के जब भी आगे आते हैं तो मेरे साथ पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी मोहम्मद खालिद के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। अगर किसी भी सदस्य को, किसी भी कर्मचारी को चोट हो गई, हताश हो गया, गलत किया, तो आगे आने वाले समय में परिणाम, जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार है, ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं, सबसे ज्यादा वो जिम्मेदार है। इन लोगों की, तीनों लोगों की मिली भगत से हम लोगों पे जुल्म किए जा रहे हैं, हम लोगों को मारा जा रहा है पुलिस प्रशासन द्वारा। मेरी आवाज को दबाया जा रहा है, दबाओ, लेकिन जब हम बटन दबाएंगे तब तुम्हारी आवाज को दबा देंगे। होश में आ जाओ, तब तुम्हारी आवाज को हम दबा देंगे। जो भी लोग यहाँ पर धरना स्थल पर आते हैं उनकी एक ही नारा रहता है सरकार को जगाने का। जो वादा खिलाफ इन लोगों के साथ सरकार ने किया है उनको अपने नारे के जरिए याद दिलाना चाहती है। ये जनता, देश की जनता है ये, जो बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, और ये चुनाव का टाइम है, इसलिए ये लोग याद दिला रहे हैं कि इनसे जो वादा किया गया था वो ये वादा पूरा नहीं किया गया है। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किसी को मारा पीटा गया है। हमारे एक साथी को पीटा गया है, वो अभी पूरी तरह से घायल है और हॉस्पिटल में है। क्या नाम है उनका? खालिद अहमद जी नाम है, अध्यक्ष है हमारे यहाँ पे जी। उनको भी बहुत मारा गया है उनके पुलिस प्रशासन द्वारा, और अभी उनको हमने हॉस्पिटल भेजा है। अभी उनकी हालत नाजुक है, देखते हैं अभी क्या होता है। एक हमारा पुलिस वालों ने इतना मारा अध्यक्ष, जो गंभीर रूप से घायल है, एम्बुलेंस में जा रहा पुलिस वालों। जब सरकार से कोई चीज की मांग करेंगे आप, या उनको उनके किए हुए वादों को याद दिलाएंगे जो सरकार ने पूरा नहीं किया, तो आपको इसी तरह एम्बुलेंस में भर कर जाना पड़ेगा और उसके बाद आप बोल नहीं सकते हैं, नहीं तो प्रशासन के द्वारा आप पर लाठीचार्ज किया जाएगा। आप दिखाइए पीछे, एम्बुलेंस दिखा दीजिए। मैं इसमें इनके साथी हैं जिनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है प्रशासन के द्वारा, आप दिखा दीजिए। ये आप दिखा सकते हैं कि किस तरह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि इनको इतने बुरे तरीके से पीटा गया है। एम्बुलेंस में लेकर
दिखाइए 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 आप देख सकते हैं, इनका खालिद नाम है, जो कि यहाँ के अध्यक्ष हैं। ये बिजली ये संगठन के अध्यक्ष माने जाते हैं। इनको प्रशासन के द्वारा पीटा गया है। एम्बुलेंस आई थी, अभी लेकर गई उन्हें। और मैं आपको और भी लोगों में उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की वजह से इन लोगों में और ज्यादा आक्रोश है। एक बात तो है कि सरकार सुनती नहीं है, बहरी हो गई है। दूसरी तरफ जब कोई भी जनता अपने अधिकार के लिए जो इनसे वादा किया गया था, जब मांगने की कोशिश करती है, तो प्रशासन के द्वारा उनको पीटा भी जाता है, उन पर लाठियां चार्ज की जाती है। और आप ये जनसैलाब देख लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं अपनी बेरोजगारी पर रोने के लिए, सरकार को चिताने के लिए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और सही खास बात यह है कि जब मैं यहाँ पर कवरेज करती हूँ तो लोग कवरेज करने नहीं देते हैं। इन्हें लगता है कि मीडिया इनकी खबरें नहीं दिखाता है, मीडिया इन खबरों को, इनके मुद्दे को दबाने की कोशिश करता है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए? हम लहरपुर ये उनके साथी हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगी। क्या कहेंगे सर? ये हमारा नाम शिवप्रताप पांडे है, हम संविदा लाइनमैन हैं। हम यहाँ धरना देने आए थे, फिर वहाँ गए हम लोग, वहाँ तुरंत लाठी। क्या बोल रहे हैं? सिर्फ रिकॉर्ड होगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मीडिया सब योगी मोदी का वो है, ठीक है। बस आप ये आप देख लीजिए, युवाओं का आक्रोश है कि मीडिया सिर्फ कवरेज करती है लेकिन दिखाती नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ पर ये देखो, कार में जो लेकर ये कार लेकर जा रहे हैं, इसमें भी जिन लोगों को मारा गया है प्रशासन के द्वारा, उनको लेकर जाया जा रहा है। आप देख लीजिए, पुलिस बल तैनात है, बेकाबू है, जनसैलाब है। यहाँ पर विद्युत कर्मचारियों ने यहाँ पर देख सकते हैं रोड जाम कर दिया है, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारे दे रहे हैं ये लोग, सरकार को चिता रहे हैं कि इनकी भी सुनवाई हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? ये हमें वेतन बहुत कम दिया जाता है, काम बहुत ज्यादा लिया जाता है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। हम लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही, इसलिए हम लोग आज रोड पे बैठ गए। हाँ, कई दिनों से 18,000 वेतन नहीं दिया जा रहा है। और वेतन नहीं दिया जा रहा है या वेतन कम दिया जा रहा है? वेतन कम दिया जा रहा है, 6,000 रुपये महीने दिया जा रहा है। 18,000 की मांग कर रहे हैं हम लोग, और कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है हम लोगों को। पॉलिसी की भी सुविधा, कोई भी इन लोगों को भत्ता नहीं दिया जाता है। जब ये लोग काम करते हैं 24 घंटे में, किसी भी टाइम जाके लाइन का काम करते हैं, लेकिन ये जान जोखिम में डालकर काम तो करते हैं, लेकिन उसका कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कोई साइन है। आप क्या बोलेंगे? अनुबंध हम लोग का मजदूरी का होता है, लेकिन हम लोग से 11,000 कंप्यूटर ऑपरेटर परिचालक का काम दिया जाता है। यही सबसे गलत है। हम लोग को मजदूरी का वेतन दिया जा रहा है, अनुबंध हम लोग का 11,033 का होना चाहिए, 24,000 का अनुबंध होना चाहिए। यही हमारी जो है न्याय है कि जो है ये इन लोग हमारे साथ न्याय करें। कोई भी शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आप लोगों से बात करने की कोशिश? कोई नहीं करनी, कोई सुनने वाला नहीं है। कितने समय से आप लोग हैं? 107 दिन से जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करें। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? अभी तक कोई नहीं, 2-3 रिस्पांस आया। प्रबंधन से 7 बार की वार्ता हुई, ऊर्जा मंत्री से 2 बार की वार्ता हुई, लेकिन उस वार्ता को विफल कर दी गई संगठन द्वारा, क्योंकि यह कर्मचारियों के हित में नहीं थी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ आज लगातार 108 दिन से अनवरत धरने पे है। बीच बीच में कार्यक्रम किए गए, वार्ता की गई, लेकिन उसका कोई भी, हम लोगों का अनुबंध जो होता है लेबर ग्रेड का होता है, जबकि हम लोग कार्य टेक्निकल ग्रेड का करते हैं। जैसे हम लोग लाइन का काम करते हैं, परिचालन का काम करते हैं। आज इसी के दम पे पूरा विभाग चल रहा है, इन्हीं कर्मचारियों के दम पर चल रहा है, जबकि वही अनुबंध ये सैनिक कल्याण निगम वालों का करते हैं तो 24,000 का करते हैं, और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनका अनुबंध करते हैं तो 22,000 का करते हैं। तो हम लोग भी समान काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का अनुबंध 11,000 का क्यों, लेबर ग्रेड का क्यों कर रहे हैं? हम लोगों ने सरकार से यह मांग रखी कि कम से कम न्यूनतम मजदूरी रुपया 18,000 निर्धारित करे। अगर सामान्य कार्य सामान्य वेतन नहीं लागू कर रहे हैं तो न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया निर्धारित करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सैनिक कल्याण निगम को 24,000 न दे, वो दे, लेकिन फिर भी हम जो हमारा कार्य है, जो हमारा अनुबंध है, वो 18,000 का होना चाहिए। विद्युत कर्मचारी कहाँ से आए हैं? पूरे प्रदेश से 75 जिले से जो है
पूरे सभी प्रदेश के 75 जिलों से आए हैं। प्रदेश से आए मैडम, बिजनौर से आए हैं और काफी काफी जिलों से आए हैं। और अब बताओ, हम वैसे हमारा कोई खास का रोजगार तो है नहीं, इसी में रोजी रोटी कई सालों से चल रही है। तो 8,000 रुपए मिलते हैं, 8-9 हजार रुपए, और सरकार महंगाई दिन पे दिन बढ़ाती जा रही है और हमारी पेंशन मतलब हमारी तनख्वाह जो है कम होती जा रही है दिन पे दिन। उसमें दुनिया भर के खर्चे भी हैं। अब कहाँ से हम अपने बच्चों को रोजी रोटी देंगे, आप ये बताइए। अब हम बहुत परेशान हो गए इस सरकार से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि लोगों की बातें तो मैं सुना ही रही हूँ, साथ ही साथ मैं ये भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से रोड जाम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाइए आप, ये यहाँ पर भी जोर शोर से नारेबाजी है, ये सरकार को चेताने के लिए कि हाँ जो भी है इनकी मांगे पूरी की जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप दिखाइए इनको, ये नारेबाजी आप देख सकते हैं, ये नारेबाजी है सरकार को चेताने के लिए। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर कब्जा जारी है। हमने आपको दिखाया है कि यहाँ पर कितना आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में। पहली बात तो बेरोजगारी है, और दूसरी बात जिनके पास रोजगार है भी थोड़ा बहुत, उनकी मानदेय इतनी कम है कि उनका गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। और वो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह से उनकी मानदेय में भी इजाफा किया जाए। देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।